एक लड़की जिसे नन बनाने के लिए एक कॉन्वेंट में इनवाइट किया जाता है, लेकिन उस कॉन्वेंट के अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जो काफी डरा देने वाला था। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी 2024 में रिलीज हुई मूवी इमैक्युलेट, जिसका हिंदी में मतलब होता है बेदाग। लेकिन मूवी के टाइटल का मूवी की कहानी से कोई लेना देना नहीं है। तो मूवी की शुरुआत एक कॉन्वेंट से होती है, जहां हम मैरी नाम की एक सिस्टर को देखते हैं जो काफी घबराई हुई थी और अपना सामान पैक कर रही थी। और फिर वो वहां की दीवार पर कुछ लिखकर मदर मैरी की फोटो को टांग देती है, जिसके बाद वो मदर सुपीरियर के रूम में जाकर मेन गेट की चाबी चुराकर उस कॉन्वेंट से भागने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो मेन गेट का ताला खोलने बाहर आई, पीछे से 4 लोग काला लिबास पहने हुए दिखाई देते हैं, जिनसे डरकर सिस्टर मैरी बिना गेट खोले जल्दबाजी में बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। लेकिन उन लोगों ने उसका एक पैर पकड़ लिया जो गेट में फंस गया था, और फिर उन्होंने उसके पैर को तोड़ डाला। फिर उसे जिंदा ही एक ताबूत के साथ दफना देते हैं और वो बस चीखती रह जाती है। सीन यहीं पर कट होता है और हम सिसिलिया नाम की एक लड़की को इटली में देखते हैं। स्टेशन मास्टर को ताज्जुब होता है कि वो बिना रिटर्न टिकट यहाँ के कॉन्वेंट में नन बनने आई है, और यहाँ के कॉन्वेंट ने उसकी टिकट्स करवाई थी। उन्हें सिसिलिया नन बनने के लिए काफी यंग लगती है। जिसके बाद वहाँ एक आदमी आता है जो सिसिलिया को उसी कॉन्वेंट में ले गया। वहाँ मदर सुपीरियर उसका स्वागत करती है और साथ ही वो सिसिलिया की खूबसूरती की भी काफी तारीफ करती है। और फिर सिस्टर इजाबेल उसे उसके रूम की तरफ ले गई। इजाबेल उसे इस कॉन्वेंट के बारे में सारी जानकारी देती है और हम जान पाते हैं कि यहाँ उन सिस्टर्स का ख्याल रखा जाता है जो कि बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, और उनका ख्याल रखने के लिए ही सिसिलिया को इटली के इस कॉन्वेंट में बुलाया गया था। और उसको बुलाने वाले फादर टेडेस्की होते हैं। अब सिसिलिया अपने रूम में आती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात सिस्टर ग्वेन से होती है, जो कि सिगरेट पी रही थी। अब वो दोनों जब आपस में बातें कर रहे थे तो हमें पता चलता है कि सिसिलिया के नन बनने के पीछे असली वजह क्या थी। उसने कम उम्र में ही ईसाई धर्म अपना लिया था, जब बचपन में वो जमी हुई झील में डूब गई थी और डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। लेकिन 7 मिनट के अंदर ही वो वापस से जिंदा हो गई और सिसिलिया को विश्वास हो गया कि भगवान ने उसे एक उद्देश्य के लिए बचाया था। अब सिसिलिया को ओथ लेने के लिए बुलाया जाता है, जहां पर फादर और कार्डिनल फ्रैंको उसकी ओथ को पूरा करवाते हैं, जिसमें सिसिलिया ने ये शपथ ली कि वो पूरी जिंदगी अब जीसस के नाम कर रही है और किसी भी मर्द के साथ किसी भी तरह का कोई भी संबंध नहीं बनाएगी। बाद में वो फादर से बातें करने लगती हैं, जहां पर फादर उसे खुद का खास ख्याल रखने को कहता है। अब आगे जब वो बाथरूम में जाती है तभी वहां उसे किसी की रोने की आवाज आने लगी। उस आवाज का पीछा करते हुए जब सिसिलिया चर्च के अंदर आई तो वहां पर एक सिस्टर जमीन पर लेटकर जोर जोर से रो रही थी। सिसिलिया उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सिस्टर के चेहरे पर गई, सिसिलिया काफी डर जाती है, क्योंकि उस सिस्टर का चेहरा काफी भयानक था। तभी वहां पर सिस्टर फ्रांचेस्का आ जाती है और जब सिसिलिया पीछे मुड़ी वो भयानक नन वहां पर नहीं थी। फ्रांचेस्का उसको एक रूम में लेकर जाती है जहां पर जीसस क्राइस्ट की बॉडी मौजूद थी। साथ ही साथ वहां पर एक हॉली नेल का अवशेष भी रखा हुआ था। सिस्टर फ्रांचेस्का सिसिलिया को बताती है कि जब जीसस को क्रॉस पर लटकाया गया था तब इसी कील से उन्हें तकलीफ पहुंचाई गई थी। उन्होंने हमारे लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी। ये सुनकर सिसिलिया काफी डर गई और डर की वजह से वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद काफी सारी नन्स आकर उसको मारने की कोशिश करने लगी, लेकिन असल में ये उसका बस एक बुरा सपना था। तभी उसे अपने रूम के अंदर कोई परछाई दिखाई दी, लेकिन लाइट्स ऑन करने पर वहां कोई भी नहीं होता। अब अगले दिन कॉन्वेंट में मीटिंग चल रही थी, तब वहां पर मदर सुपीरियर की किसी बात पर सिसिलिया को थोड़ी सी हंसी आ जाती है। मदर सुपीरियर को सिसिलिया की हरकत पसंद नहीं आई, लेकिन फिलहाल उसे कुछ भी नहीं कहती। फिर हम सिसिलिया को कपड़े धोते हुए देखते हैं और बाद में उसको चिकन को मारने के लिए कहा जाता है ताकि खाना बनाया जा सके, लेकिन सिसिलिया ऐसा नहीं कर पाती। और फिर जब वो सूखे कपड़े उठाने लगी तब वहां पर उसे एक सिस्टर घूर रही थी। अब रात में सिसिलिया सो रही थी कि तभी अचानक से वहां पर एक बूढ़ी औरत आकर उसके बाल काटने लगी। इस वजह से सिसिलिया काफी डर जाती है, लेकिन उसे लगता है कि शायद उस औरत को नींद में चलने की बीमारी है, इसीलिए वो उसको वापस उसी कमरे में लाकर सुला देती है जहां पर बाकी सारी बूढ़ी सिस्टर्स सो रही थी।
लेकिन जब वो वहां से जाने लगी, उसकी नजर उस औरत के पैर में बने क्रॉस के निशान पर पड़ी, जो कि जलने की वजह से हुआ था। अगले दिन जब सिसिलिया और ग्वान नहा रहे थे, ग्वान उसे बताती है कि उसे एक आदमी ने धोखा दिया था, इसीलिए उसने नन बनने का फैसला किया। सिसिलिया भी उसे अपने पास्ट के बारे में बताने लगी, लेकिन तभी अचानक से उसको उल्टी होने लगी और जब उसका चेकअप करवाया गया तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात जानकर सिसिलिया सदमे में आ जाती है, क्योंकि आज तक उसने किसी भी मर्द के साथ कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे, यानी कि वो वर्जिन थी। अब सबको लगने लगता है कि शायद वो वर्जिन मैरी है और सिसिलिया के पेट में पल रहा बच्चा जीसस क्राइस्ट है, इसीलिए वो सब सिसिलिया का खास ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन इजाबेल को ये अच्छा नहीं लगता और तभी हम देखते हैं कि अगली बार जब सिसिलिया को उल्टी हुई तब उसका एक दांत भी टूट जाता है, जो कि काफी अजीब था। अगले दिन जब सिसिलिया नहा रही होती है तभी इजाबेल सिसिलिया को डुबोकर जान से मारने की कोशिश करने लगी। उसके हिसाब से शायद उसे सिसिलिया की जगह पर होना चाहिए था। सिसिलिया जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसकी चीख सुनकर बाकी नन्स आकर इजाबेल को पकड़कर वहां से ले जाती हैं, जिसके बाद डॉक्टर को सिसिलिया का चेकअप कराने के लिए बुलाया जाता है और वो बताते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन इजाबेल की वजह से सिसिलिया बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, इसीलिए वो फादर से उसको किसी अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाने को कहती है। लेकिन फादर साफ मना कर देता है, क्योंकि उसके हिसाब से जैसा ध्यान वो सिसिलिया का रख सकते थे वैसा कोई और नहीं रख सकता। अब अगले दिन जब सिसिलिया अपना काम कर रही थी तभी उसको किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब जब वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर इजाबेल ने छत से कूदकर खुद की जान ले ली थी। उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका था और जब वहाँ से इजाबेल की बॉडी ले जाई जा रही थी तब हम सिस्टर ग्वेन को देखते हैं, जो सबको समझाने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना जो हाल आज इजाबेल का हुआ है आगे उनका भी वही हाल होगा। लेकिन तभी वहां पर डीकन एंजो और फादर आकर ग्वेन को अपने साथ ले गए। रात में सिसिलिया ने देखा कि उसके कमरे में वर्जिन मैरी की एक पेंटिंग के पीछे एक नन ने दीवार पर चेतावनी लिखी थी, जो उसे सिस्टर मैरी ने भागने से पहले लिखी थी। सिसिलिया को एहसास होता है कि इस कॉन्वेंट के बारे में कुछ तो गलत है। सिसिलिया ने एक दराज खोली जहां पर उसकी फाइल पड़ी थी और उन डॉक्यूमेंट्स में उसके पास्ट के बारे में एक एक बात डिटेल में लिखी हुई थी। ये सब देख वो काफी चौंक गई, क्योंकि उसने इतना सब कुछ अपने बारे में किसी को कभी नहीं बताया था, जिसका मतलब साफ है कि सिसिलिया को पूरी प्लानिंग के साथ इस कॉन्वेंट में लाया गया है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो आवाज़ का पीछा करते हुए एक रूम के बाहर आई तो वो सिस्टर ग्वेन को देखती है, जिसकी जीभ काटी जा रही थी। और ऐसा इसीलिए क्योंकि आज सुबह वो सबको भड़काने की कोशिश कर रही थी। ये देख सिसिलिया घबरा जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ सिस्टर फ्रांसिस्का आ जाती है, जो उसे बताती है कि इस जगह पर आकर कोई भी वापस नहीं जा सकता। अगली सुबह हम फ्रांसिस्का को देखते हैं, जिसे सिसिलिया के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। पता चलता है कि सिसिलिया का मिसकैरेज हो गया था, जिसको देखने के बाद सब बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए। फादर भी बहुत ज्यादा डर गया था, इसीलिए वो सिसिलिया को तुरंत ही अपने साथ कार में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगा। उधर फ्रांसिस्का की नजर सिसिलिया के बिस्तर के नीचे गई, जहां पर एक मरा हुआ मुर्गा पड़ा था, जिसका ब्लड सिसिलिया ने अपने शरीर में लगाकर उन्हें बेवकूफ बनाया ताकि वो यहाँ से भाग पाए। अब फ्रांसिस्का तुरंत ही फादर को फोन करके सब कुछ बता देती है। फादर पहले ही सब कुछ जान चुका था, लेकिन फिर वो कार को रोक देता है और सिसिलिया से भागने के लिए कहता है। पर जैसे ही वो वहां से भागने की कोशिश करती है, फादर और डीकन वापस सिसिलिया को पकड़ लेते हैं। फादर सिसिलिया को बताता है कि हॉली नेल अवशेष उन्हीं कीलों में से एक है जिससे जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया गया था। असल में फादर बनने से पहले वो एक बायोलॉजिस्ट हुआ करता था और जब से उसे ये हॉली नेल मिला है तब से वो उसमें से डीएनए को निकाल कर बहुत सी नन्स को प्रेग्नेंट कर चुका है। लेकिन हर बार विकृत बच्चे पैदा होते थे, मतलब नन्स का मिसकैरेज हो जाता था। उसे यकीन है कि सिसिलिया एक सुंदर बच्चे को जन्म देगी जो सच में जीसस होगा, क्योंकि वो खुद भी काफी खूबसूरत है। वो उसे एक रूम में लेकर जाता है जहाँ पर ढेर सारे प्रीमैच्योर फेटस को रखा गया था जो मर चुके हैं, और अब फादर सिसिलिया के पैर में भी वैसा ही क्रॉस का साइन बना देता है जैसा कि सिसिलिया ने पहले एक बूढ़ी सिस्टर के पैर में देखा था।
यानी उन सभी नन्स जिनके बच्चे मर जाते थे उनको यहाँ कैद कर लिया जाता था और वो बूढ़ी होकर ख़त्म हो जाया करती थी। और शायद इसीलिए फादर ने उसका वापसी का टिकट भी नहीं करवाया। वो उसे यहीं कैद करके रखना चाहता है। सिसिलिया को समझ आ गया था कि उसके रूम में जो नोट लिखा गया था, जिसका मतलब था कि जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा ही सब कुछ सही कर सकता है या फिर बिगाड़ सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो डीएनए बेशक जीसस क्राइस्ट का था, लेकिन वो उन्हें मार कर निकाला गया था, इसीलिए वो शापित होगा। और अब सिसिलिया भागने की कोशिश करती है। वो मदर सुपीरियर को पीट पीट कर मार डालती है। उसने फादर फ्रैंको की भी अपनी माला से गला घोंटकर हत्या कर दी, जिसके बाद वो सीधा उस रूम में आती है जहाँ पर जीसस क्राइस्ट वाली कील रखी हुई थी। उसने उस कील को उठा लिया और फिर वो लैब में जाती है जहाँ पर जीसस क्राइस्ट का डीएनए और सारे प्रीमेच्योर फेटस को रखा गया था। सिसिलिया उस पूरी जगह पर इथेनॉल फैला देती है और अब वो वहाँ पर आग लगाने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर फादर आ जाता है। लेकिन सिसिलिया के हाथ में लाइटर देखकर वो आगे नहीं बढ़ता। लेकिन तभी सिसिलिया के लेबर पेन शुरू हो गए। मौके का फायदा उठाते हुए फादर सिसिलिया को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो किसी तरह बाहर आ जाती है और गेट लॉक कर देती है। लेकिन तब तक फादर सिसिलिया को पकड़ लेता है। सिसिलिया लाइटर जलाकर रूम में फेंक देती है, जिससे वहां पर आग लग गई। पर अभी भी फादर जिंदा था और वो वापस से सिसिलिया का पीछा करने लगा। सिसिलिया भागते हुए एक टनल के पास पहुंच जाती है। फादर बाहर आ गया था और सिसिलिया को बुला रहा था, लेकिन सिसिलिया कोई जवाब नहीं देती। तभी उसकी नज़र ग्वेन की लाश पर पड़ी, जिसको देखकर वो बहुत डर जाती है। अब सिसिलिया किसी तरह से वहां से निकलती है और उसे एक रास्ता दिखाई देता है। तभी फादर सिसिलिया को पकड़ लेता है और अब वो सिसिलिया के पेट को काटने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उस बच्चे को जल्दी से बाहर निकाल सके, क्योंकि ऑलरेडी सिसिलिया को लेबर पेन चालू हो गए थे। लेकिन इस बार सिसिलिया उसी कील को फादर की गर्दन में घुसा देती है और फादर डेड बॉडी में बदल जाता है। फिर जब सिसिलिया बाहर आती है तभी उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा और वो बहुत मुश्किल से उस बच्चे को जन्म देती है। लेकिन ताज्जुब की बात थी कि वो बच्चा रोया नहीं, जैसे आम तौर पर बच्चे पैदा होने के वक्त रोते हैं। वो बच्चा हमें दिखाया तो नहीं जाता, लेकिन जिस तरह से वो बच्चा आवाज़ें निकाल रहा था हमें समझ आता है कि ये सच में शैतान का बच्चा है, क्योंकि ये जो कील थी वो जीसस क्राइस्ट को दुख देने के लिए थी, यानी कि ये बच्चा एंटी क्राइस्ट होता है। लास्ट में वो पास में पड़े हुए एक बड़े से पत्थर को उठाती है और उस बच्चे को उस पत्थर से कुचल देती है और इसी के साथ हो जाता है इस मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।